जी तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर मौजूद हैं और यहाँ पे आपने सबसे पहले तो आपने प्ले स्टोर से वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है जो कि आपके ब्रोकरेज फर्म ने आपको कही होगी। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरी ये है एप्लीकेशन आई ट्रेड टर्मिनल। तो मैं ये इस एप्लीकेशन को मैंने डाउनलोड पहले से किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये एप्लीकेशन मौजूद है। ये डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरह से एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगी। आपने इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ये देखें, एप्लीकेशन ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आएगा। यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहा है। यहाँ पे आपने वो यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना है जो कि आपके ब्रोकरेज फर्म ने आपको दिया होगा। तो मैं ये यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर कर लेता हूँ। थोड़ी सी लोडिंग हो रही है जी। तो इसके बाद कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आएगा। यहाँ पे ये एप्लीकेशन आपसे सेकंड लेवल पासवर्ड मांगेगी और यहाँ पे आपने जनरेट पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। तो वो पासवर्ड आपके जीमेल पे आ जाएगा जो कि जीमेल आपने अपने ब्रोकरेज फर्म को दी होगी। तो मैं सेकंड लेवल पासवर्ड जनरेट कर लेता हूँ और वो पासवर्ड एंटर करने के बाद फिर आपको दिखाता हूँ। जी तो जैसे आप अपना सेकंड लेवल पासवर्ड एंटर करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप सर्च ऑप्शन में जाके कोई और शेयर यहाँ पे अपनी डेस्कटॉप में ऐड कर सकते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपको ये वजाहत कर दूं कि ये जो ऊपर ग्रीन कलर में लिखा हुआ 136 ये इंडेक्स शो कर रहा है कि आज इंडेक्स ग्रीन अगर हो तो इसका मतलब है कि इंडेक्स पॉजिटिव है और अगर रेड हो तो इंडेक्स नेगेटिव है। और ये ऊपर ये आप देख सकते हैं कि KSE 100 इंडेक्स लिखा हुआ है। ये KSE 100 इंडेक्स यानी आज के दिन जो है ना ये 136 ये देखें 109 पॉइंट प्लस है और ये ऊपर टोटल इंडेक्स की वैल्यू दी हुई है यानी 43,343 पे इंडेक्स है। और ये जो नीचे वॉल्यूम लिखा हुआ आ रहा है ये आज के दिन का वॉल्यूम शो हो रहा है। तो इसे आप स्क्रॉल करके और भी इंडेक्स देख सकते हैं कि किस तरह से वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हम इसे KSE 100 पे ही रहने देते हैं। और यहाँ पे आप देखें तो ये आप के लेफ्ट साइड पे शेयर्स के यानी कंपनीज के नाम आ रहे हैं और उन शेयर्स की जो एब्रीविएशन है वो लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये AVN लिखा हुआ है, ये एवेंसियन का शेयर है। अब यहाँ पे ये जो ब्लू कलर में बिड का ऑप्शन आ रहा है ये वो प्राइस है कि जिस पे लोग शेयर खरीदना चाह रहे हैं और क्रॉस के बाद जो वैल्यू आपके सामने आ रही है वो वैल्यू होती है जितनी मतलब वो शेयर खरीदना चाह रहे हैं। और ये जो ऑफर पे है ये ऑफर का मतलब है कि कितने प्राइस पे लोग शेयर बेचना चाह रहे हैं और क्रॉस के बाद वो उस शेयर की तादाद होती है कि कितनी तादाद में वो बंदे बेचना चाह रहे हैं। और ये देखिए नीचे ये जो L/H लिखा हुआ है ये उस दिन की लो और हाई बता रहा है। और यहाँ पे अगर आप अपने राइट साइड पे देखें तो टर्नओवर जो लिखा हुआ आ रहा है ये टर्नओवर ये जाहिर कर रहा है कि आज के दिन इस शेयर की कितने यानी इस कंपनी के कितने शेयर्स की ट्रेडिंग हुई। तो अब यहाँ पे जो अहम सवाल लॉट साइज का उठता है, पहले मैं आपको लॉट साइज समझा देता हूं उसके बाद बताऊंगा कि शेयर्स को किस तरह से बाय और सेल करना है। फॉर एग्जांपल हम ये DGKC को जैसे ही शेयर पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस हमारे सामने ओपन होगा। यहाँ पे हम अगर समरी पे क्लिक करें तो ये देखें यहाँ पे हमें लॉट साइज हिस्ट्री के ऊपर ये देखें लॉट साइज लिखा हुआ है यानी DGKC का जो लॉट साइज है शेयर्स का वो 500 शेयर्स हैं। इसके अलावा हम एक और शेयर का लॉट साइज देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं नेटसोल का। इसी तरह कुछ इस तरह से इंटरफेस जब ओपन हो तो आप समरी पे क्लिक करें और ये देखें यहाँ पे ये हिस्ट्री से ऊपर लिखा हुआ आ रहा है लॉट साइज 100 यानी नेटसोल का जो लॉट साइज है वो 100 शेयर्स का है। तो अब हम बात करते हैं शेयर्स की बाइंग और सेलिंग की। तो जो भी आप शेयर खरीदना चाह रहे हो सिंपल आप फॉर एग्जांपल हम AVN के शेयर खरीदना चाह रहे हैं तो आप सिंपल AVN पे क्लिक करेंगे। कुछ इस तरह से जब इंटरफेस आपके सामने ओपन हो तो आपने ट्रेड पे क्लिक कर देना है। ये देखिए ट्रेड पे क्लिक करने के बाद अगर आप शेयर फॉर एग्जांपल हम खरीदना चाह रहे हैं तो आपने ये बाय सिलेक्ट कर लेना है और अगर बेचना चाह रहे हो तो यहाँ पे सेल सिलेक्ट कर लेना है। हम अभी खरीदना चाह रहे हैं तो बाय सिलेक्ट करेंगे। बाय पे सिलेक्ट करने के बाद ये देखें यहाँ पे AVN के नीचे आपको इंटर वॉल्यूम लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे आप वॉल्यूम लिखेंगे कि आप कितने शेयर खरीदना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम 10,000 शेयर AVN के खरीदना चाह रहे हैं तो ये देखिए यहाँ पे 10,000 सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे कुछ और बाइंग की टाइप्स होती हैं ये देखें
तो यहाँ पे वो भी मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा कि ये क्या है। ये अभी ये जो नीचे मोर ऑप्शंस हैं इनको ऐसा का ऐसे ही रहने दें आप, इनको कुछ छेड़ना नहीं है आपने, क्योंकि ये अभी आपके काम के नहीं है। तो यहाँ पे ये देखें बाय और सेल का, यहाँ पे आप प्राइस भी नीचे देख सकते हैं कि कितनी प्राइस पे लोग शेयर खरीदना और बेचना चाह रहे हैं। ये देखें यहाँ पे अगर बाय वॉल्यूम देखें तो 3000 शेयर बंदा खरीदना चाह रहा है 84 रुपये और 30 पैसे पे, और ये 1000 बंदा शेयर सेल वॉल्यूम अगर देखें तो 1000 शेयर बेचना चाह रहा है 84 रुपये और 40 पैसे पे। तो हम यहाँ पे अपनी लिहाज से यहाँ पे प्राइस जो है ना सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम खरीदना चाहते हैं 84 रुपये 31 पैसे पे, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे 84 रुपये 31 पैसे और यहाँ पे सिंपली हम ट्रेड पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप ट्रेड पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे वो आपसे पिन मांगेगा, ये वो पिन होती है जो कि आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड के साथ आपको दी जाती है। वैसे इसका एक अच्छा तरीका ये होता है कि आप इस पिन को जैसे आपका ब्रोकरेज फर्म आपको मुहैया करे आप चेंज कर सकते हैं। वो भी मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो बना दूंगा कि अगर आपको चेंज करना नहीं आता होगा पिन को कि किस तरह से चेंज करें। यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल अपनी पिन एंटर कर देता हूँ। ये देखें जैसे आप पिन इंटर करेंगे तो इस तरह से ये देखें इनवैलिड ऑर्डर आ रहा है, क्योंकि मेरे पास इतना कैश नहीं है। ये देखें 8,37,000 के ये शेयर बनते हैं, तो इतना कैश नहीं है। अगर आपके पास कैश होगा तो ये आपके शेयर्स बाय हो जाएंगे। तो इसी तरीके से अगर आप सेल करना चाह रहे हैं तो जस्ट सिंपली आपने यहाँ पे सेल पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जितने शेयर बेचना चाह रहे हो वो लिख देने, हम यही 10,000 ही लिख देते हैं, और जिस प्राइस पे आप बेचना चाह रहे हो फॉर एग्जांपल हम इसे 40 कर देते हैं, यानी 84 रुपये 40 पैसे पे। बिल्कुल वैसे ही आपने अब यहाँ पे प्राइस एंटर करने के बाद यहाँ पे आपने ट्रेड पे जैसे क्लिक करेंगे तो फिर वही पिन आप एंटर करेंगे। पिन एंटर करने के बाद आप जस्ट ट्रेड पे क्लिक कर देंगे तो ये देखें आपके सामने, ये मेरे पास चूंकि 10,000 शेयर नहीं है इसके एवीएन के, तो ये देखें यहाँ पे आपके सामने आ रहा है इस वक्त मेरे पास जो होल्डिंग है 500 शेयर्स के हैं, तो वो ये कह रहा है कि आपके पास 10,000 शेयर नहीं है। अगर आपके पास जितने भी शेयर होंगे तो वो सेल आउट हो जाएंगे। जी तो फ्रेंड्स ये था, हमने मोबाइल एप्लीकेशन पे देखा कि किस तरह से शेयर्स को बाय और सेल किया जाता है और किस तरह से हमें शेयर्स के जो स्टॉक्स के लॉट्स होते हैं उसका किस तरह से पता चलेगा। तो आइए चलते हैं अब लैपटॉप की स्क्रीन पे, और वहाँ पे जो ट्रेडिंग वेबसाइट्स होती हैं जो हमें ब्रोकर ने दी होती हैं उन पे किस तरह से ट्रेडिंग करना है। थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीका है लेकिन है सेम। और यहाँ पे ये बात भी मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि जितने भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकरेज फर्म्स हैं या ब्रोकर हैं उनके जो ट्रेडिंग टर्मिनल्स होते हैं उनके मेन्यू, उनकी बाइंग सेलिंग तकरीबन सेम होती है। अगर आप मेरी ये वीडियो कंप्लीट एंड तक देख लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको शेयर्स को बाइंग और सेलिंग करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और वहां पे चल के देखते हैं कि शेयर्स को किस तरह से बाय और सेल करते हैं। जी तो व्यूअर्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर मौजूद हैं और यहाँ से आपने ओपन कर लेना है गूगल क्रोम। जी गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने वो वेबसाइट सर्च करनी है जो कि आपकी ब्रोकरेज फर्म की ऑफिशियल वेबसाइट हो। अब जिस ब्रोकरेज फर्म में मेरा अकाउंट खुला हुआ है वो है IGI सिक्योरिटीज़, तो मैं अपनी ब्रोकरेज फर्म की वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। ये देखें IGIsecurities.com। तो इसे ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आएगा। जब इस तरह से इंटरफेस है तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि आप क्लाइंट लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, आपने इसी पे जस्ट क्लिक कर देना है। और जैसे आप क्लाइंट लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने वो यूजर नेम और पासवर्ड डाल देना है जो कि आपको ब्रोकरेज फर्म ने दिया होगा। तो मैं ये यूजर नेम और पासवर्ड एंटर कर लेता हूँ। जी तो गाइस जैसे ही आप यूजर नेम और पासवर्ड एंटर कर लेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ ये जो सिंबल्स आपके सामने नजर आ रही हैं ये कंपनीज के, डिफरेंट कंपनीज के शेयर्स हैं। यहाँ से आप इस जो ये मेन पैनल है यहाँ पे आप शेयर्स, यहाँ पे ऐड सिंबल पे क्लिक करके यहाँ पे एंटर कर सकते हैं कि कौन सा शेयर यहाँ पे हमें शो हो। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं BOP का शेयर। BOP जैसे ही आप लिखेंगे ये देखें ये आपके सामने आ गया BOP रेगुलर। तो जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ये देखें BOP का शेयर
आ गया है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इस पैनल के आपको वजाहत कर दूं कि ये देखें यहाँ पे ये जो ऊपर आ रहा है ये चीज मार्केट को शो कर रही होती है कि मार्केट आज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये देखें ये इंडेक्स आ रहा है KSE 100 इंडेक्स इस वक्त खुला हुआ है। ये मार्केट की जो KSE 100 की जो टोटल वैल्यू है वो आपके सामने आ रही है। ये देखें यहाँ पे इस वक्त मार्केट 288 पॉइंट प्लस है, ये देखें प्लस ऑप्शन के साथ, और ये आपको ग्रीन नजर आ रही है। अगर मार्केट नेगेटिव होती तो ये आपको रेड शो हो रही होती। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इतने मिलियन शेयर्स की अब तक ट्रेडिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि शेयर्स को बाय और सेल किस तरह से करना है। ये देखें यहाँ पे थोड़ा सा मैं मजीद आपको वजाहत कर दूं। ये देखें ये जो बिड साइज आ रहा है, ये ऑप्शन आ रहा है कि कितने शेयर्स जो है ना वो लोग खरीदना चाह रहे हैं, बिड यानी कि कितने शेयर्स खरीदना चाह रहे हैं। और ये जो ऑफर हो रहा है, और ये ऑफर ये वो शेयर्स की प्राइस है। देखिए बिड जो ये लिखा हुआ आ रहा है, ये वो प्राइस है कि जिस पे लोग शेयर्स खरीदना चाह रहे हैं। और ये जो ऑफर आपके सामने ऑफर लिखा हुआ आ रहा है, ये वो प्राइस है कि जिस प्राइस पे शेयर्स लोग बेचना चाह रहे हैं। हम फॉर एग्जांपल DGKC का ये देखें, ये जो DGKC का शेयर है उसे अगर हम देखें तो ये देखें बाइंग जो प्राइस है वो 50 पैसे पे लोग खरीदना चाह रहे हैं, लेकिन जो बेचना चाह रहे हैं वो 75 रुपये 80 पैसे। जैसे 50 पैसे पे वो वैल्यू DGKC की पहुंचेगी तो ये बंदा शेयर्स खरीद लेगा। ये देखें बिड साइज जो है ना ये 4802 शेयर्स खरीदना चाह रहे हैं, और ये जो ऑफर साइज है ये 107 शेयर्स, मतलब कि ये बंदा बेचना चाह रहा है। ये देखें ये जो लास्ट प्राइस लिखो है ये कि पिछले दिन जो है ना वो शेयर्स कितने पे क्लोज हुआ था, कितने पे मार्केट बंद हुई थी। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपको टोटल टर्नओवर शो कर रहा है कि आज के दिन उस शेयर के यानी उस कंपनी के कितने शेयर ट्रेड हुए, ये आपको टर्नओवर बता रहा है। और यहाँ पे हाई देखें तो यानी उस शेयर ने कितना हाई लगाया, ये आपको लो शो कर रहा है, लो दिखा रहा है। और ये ओपनिंग प्राइस यानी किस प्राइस पे वो शेयर ओपन हुआ, ये आपको एवरेज बता रहा है। और ये आपको लास्ट ट्रेडेबल आगे वॉल्यूम बता रहा है। और अब हम बात करते हैं बाइंग और सेलिंग की। तो बाइंग सेलिंग पे यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि आपके राइट साइड पे ये लिखा हुआ है सिलेक्ट ऑर्डर साइड, यानी कि आप बाय करना चाह रहे हैं या सेल करना चाह रहे हैं, ये आप सिलेक्ट करेंगे। तो पहले हम बाइंग को देख लेते हैं। देखें ये ऊपर लिखा हुआ है बाय। अब फॉर एग्जांपल हम शेयर खरीदना चाह रहे हैं DGKC का, तो हम यहाँ पे ऑफर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ऑफर पे क्लिक करेंगे ये देखिए यहाँ पे हमारे पास इस सारी प्राइस जो है ना, कंपनी का नाम और सारा कुछ वैल्यू भी लिखा हुआ आ जाएगा कि कितने पे वो शेयर बेचना चाह रहे हैं। अब सिर्फ हमने यहाँ पे वॉल्यूम एंटर करना है कि हम कितने शेयर खरीदना चाह रहे हैं, और प्राइस भी अगर आप एडजस्ट करना चाहे तो यहाँ पे कर सकते हैं। ये देखिए फॉर एग्जांपल ये बंदा शेयर 75 रुपये 79 पैसे पे बेचना चाह रहा है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। और ये 51 पैसे पे, हम फॉर एग्जांपल 55 पैसे पे लगा देते, 75 रुपये 55 पैसे पे, यानी हम वो शेयर खरीदना चाह रहे हैं। और देखें आपने यहाँ पे जस्ट वॉल्यूम इंटर कर देना है। फॉर एग्जांपल हम 1000 शेयर खरीदना चाह रहे हैं, आपने 1000 लिख देना है और यहाँ पे प्राइस सेट कर देनी है। देखिए ये सारा कुछ सेट करने के बाद आपने सिंपली बाय पे क्लिक कर देना है। बाय पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आएगा। ये आपसे पिन मांगेगा, ये पिन वो पिन होती है जो कि ब्रोकरेज फर्म की तरफ से आपको अकाउंट ओपनिंग के वक्त जो कि आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड के साथ दी जाती है। तो आप ये पिन इंटर करेंगे, मैं इंटर कर लेता हूँ। देखिए पिन इंटर करने के बाद आपने जस्ट ट्रेड पे क्लिक करना है, तो ये आपका ऑर्डर जो है ना एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ये देखें यहाँ पे आगे इनवैलिड ऑर्डर, क्योंकि मेरे पास इस वक्त 1000 DGKC के जो शेयर्स की वैल्यू है उतना कैश नहीं है, तो इसीलिए ये नॉट सफिशिएंट कैश बता रहा है। तो अगर आपके पास पैसे होंगे तो आपके वो शेयर्स बाय कर लिए जाएंगे। तो इसी तरह से आप जब शेयर्स को बेचना चाह रहे हो तो सिंपली यहाँ पे ये जो बिड की जो साइज है, यहाँ पे किसी भी कंपनी की बिड साइज पे जाके आपने क्लिक कर देना है। तो ये देखें आपका ये जो राइट साइड पे ये सारा इंटरफेस आपका सेल वॉल्यूम और ये सारा कुछ प्राइस भी लिखा हुआ आ जाएगा। आपने सिर्फ यहाँ पे वॉल्यूम इंटर करके वो शेयर्स को बेच देना। फॉर एग्जांपल ये देखें ये बंदा जो है ना 74 रुपये 85 पैसे पे ये शेयर खरीदना चाह रहा है और आप 75 रुपये पे बेचना चाह रहे हैं, तो आपने यहाँ पे सिंपली 75 क्लिक कर देना है। और जितने भी शेयर्स हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास 1000 शेयर हैं, 1000 लेके आपने जस्ट सेल पे क्लिक कर देना है और फिर वही पिन डाल के आपने जब ट्रेड पे क्लिक कर देंगे तो ये सिंपली आप ट्रेड पे क्लिक कर देंगे तो आपका वो शेयर
सेल हो जाएंगे सारे के सारे। तो इस तरह से आप शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हैं आसानी से। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी बाइंग और सेलिंग की, क्योंकि मैंने पहले मोबाइल स्क्रीन पे भी बाइंग सेलिंग आपको समझाई थी और अब ये लैपटॉप की स्क्रीन पर भी समझा दी है। होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो कि शेयर्स की बाइंग और सेलिंग नहीं जानते और न्यू स्टॉक मार्केट में आए हुए हैं या आना चाह रहे हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली बहुत ही अमेजिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। कीप विजिटिंग लर्निंग फॉर अर्निंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह, बेस्ट ऑफ लक।